अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। उसमें अब हमारे पास गिवन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है 2x + 5 इफ़ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 और 4x + 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। और हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है सी पे। अब हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक तो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सी पे, दूसरा हमने लिमिट फाइंड करनी है सी पे, और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये दो कंडीशन है, यहाँ से हमें पता चलेगा पे 2 पे हमें ये फंक्शन लेना है या ये लेना है। यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम ये फंक्शन लेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 + 5, तो ये बना 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब सेकंड हमारे पास क्या है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन है ये इस तरह है कि यहाँ पे अगर 2 है तो ये 2 को हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि x यहाँ पे 2 से बड़ा है तो ये 2 से बड़ा x इधर होगा, यहाँ पे x 2 से छोटा है तो 2 से छोटा x लेफ़्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा और राइट साइड के लिए ये फंक्शन। तो ये हमारे पास क्योंकि लेफ़्ट साइड से लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम ये वाला लेंगे 2x + 5। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी ये लिमिट हम डायरेक्ट अब पुट कर देंगे 2 × 2 + 5, तो ये 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब हम लिमिट राइट साइड की चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ पे चाहे लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब ये फंक्शन आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 4x + 1, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 4 × 2 + 1, 4 × 2 = 8 + 1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी 9 है, लिमिट की वैल्यू भी 9 है, तो हमारा यहाँ से इम्प्लाइज क्या करता है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 इफ x इज इक्वल टू 1 और 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके लिए ये दो कंडीशंस हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए सी पे और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम चेक करते हैं पॉइंट 1 पे, और 1 पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये 4। तो ये हमारे पास x = 1 के लिए ये फंक्शन लेना है, तो ये इक्वल टू 4 है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट
अब लेफ्ट साइड से यहाँ पे ये 1 से लेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम 1 से लेस लेते हैं, तो ये फंक्शन आएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो ये इक्वल टू आ गया 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approaching to 1 from right hand side f of x, that is equal to limit x approaching to 1 from right hand side। अब ये x ग्रेटर के लिए हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन 2x यूज़ होगा, यहाँ पे 2x that is equal to 2 into 1 is equal to 2। अब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो लिमिट x approaching to 1 from left hand side f of x is equal to limit x approaching to 1 from right hand side f of x is equal to 2, that is equal to limit x approaching to 1 f of x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और ये इसके बराबर आ गई, लिमिट 1 पे लिमिट बराबर आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना होता है लिमिट x approaching to 1 f of x बराबर हो f of 1 के, फिर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लिमिट हमारे पास कितनी है 2 है और ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो ये इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज f of x इज नॉट कंटिन्यूस at x is equal to 1। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 है, f of x is equal to 3x if x less than equal to -2, x square -1 if x lie between -2 से 2, ये ओपन इंटरवल है, ये चेक कर लें, और 3 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x is equal to 2 and x is equal to -2। उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वैल्यूज बराबर हों तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब 2 से लिमिट हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं, 2 हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे है। अब इन दोनों में से फंक्शन यूज़ होगा x स्क्वायर -1 और 3 में से हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो 2 को लेफ़्ट हैंड से कौन सा अप्रोच कर रहा है, ये 2 से लेस है, तो लेस है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है x 2 से लेस है, तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ये आएगा x स्क्वायर -1, तो ये आएगा 2 स्क्वायर -1, तो ये 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब ये x अगर ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3, तो कांस्टेंट की लिमिट वही होती है। अब ये 3 दोनों लिमिट बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू 3। अब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, f of 2। अब 2 जब x 2 के बराबर है, 2 के बराबर या ग्रेटर देन यहाँ पे आता है, तो उसके लिए हम ये 3 यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f of 2, ये 3 है। तो ये लिमिट क्योंकि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, विच इम्प्लाइज f of x इज कंटिन्यूस।
तो इस तरह हम ये फाइंड कर लेंगे। अब हमने कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू -2 पे चेक करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। तो ये लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से f ऑफ x कहाँ पे है, ये है ये, तो इसके लिए 3x आएगा, 3x, तो ये 3 इंटू -2 तो -6। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा अगर -2 है, अगर तो हमारा x इस तरफ है, x लेस देन -2 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अगर राइट से है तो ये राइट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट। अब राइट कहाँ पे आएगा, 2 राइट यहाँ पे आएगा, -2 से राइट, ये वाला। तो ये फंक्शन यूज होगा x² -1, तो ये आएगा -2² -1, तो ये 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x, which implies function f of x is not continuous at x is equal to -2। क्योंकि हमारी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है -2 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f of x is equal to x plus 2 और c plus 2 when x is equal to -1 less than equal to -1 और x greater than -1, find c so that limit x approaches to -1 f of x exist। अब हमने वो वैल्यू c की फाइंड करनी है जिसमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे। लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से f ऑफ x की वैल्यू ये यूज़ होगी, क्योंकि -1 से लेस x यहाँ पे है, तो ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू ये -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम राइट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम राइट। अब राइट x जब ग्रेटर होता है वो वैल्यू, तो वो आएगी c प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी, c प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो c प्लस 2। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x exist if limit x approaches to -1 from left hand side is equal to limit x approaches to -1 from right hand side f of x। तो ये बराबर कब होंगी, जब 1 इज इक्वल टू c प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे फिर 1 - 2 इज इक्वल टू c, तो -1 आ जाएगी c की वैल्यू। तो इस तरह हम ये फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब f ऑफ x क्या है, mx इफ x इज लेस देन 3, n व्हेन x इज इक्वल टू 3 और -2x + 9 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3।
अब कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन और लिमिट की वैल्यू इक्वल चेक करते हैं, और लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल होती है। तो अब हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f of x that is equal to लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से f of x की वैल्यू mx आएगी, क्योंकि 3 से लेस x यहाँ पे है, तो ये आएगा mx। तो यहाँ पे जब लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो ये 3m, mx की वैल्यू 3 लिखें तो इसको अरेंज कर लें तो इसी तरह आ जाती है। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड x ग्रेटर के लिए होता है, तो उसके लिए हमारा ये फंक्शन यूज़ होगा -2x + 9, -2x + 9। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करें, -2 × 3 + 9, ये बना -3 × 6 + 9 और ये 3। अब देखें हमारी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x। सो यहाँ पे 3m इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ना भी लिखें तो ठीक है, यहाँ से ये एम्प्लाइज कर जाता है। अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे, नाउ f of 3 इज इक्वल टू क्या होगा, n। अब f of 3 n है, लेकिन अब ये भी हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन और लिमिट की वैल्यू बराबर है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ से एज f of x इज कंटिन्यूस, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 f of x इज इक्वल टू f of 3। अब ये लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू है 3 और फंक्शन की वैल्यू क्या है n, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख दें लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 f of x इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कह लें, यहाँ से m की वैल्यू उसमें डालें तो वो भी 3 है। तो इस तरह हम ये फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, उसमें क्वेश्चन हमारे पास वही है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है 3 पे तो m और n की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास m है, n नहीं है, तो यहाँ पे m ही फाइंड करेंगे। तो कंडीशंस वही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड के लिए ये 3 से लेस वाला यूज होगा mx, तो यहाँ पे ये 3x वही आ गया, सॉरी ये 3m। इसी तरह राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड x ग्रेटर के लिए होता है। ये अगर आपको इसके लिए मज़ीद तसल्ली से सीखना जा रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में देख लें, इसको मैंने बड़ी तसल्ली से समझाया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कब होती है, राइट हैंड लिमिट कब होती है। तो ये x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या आएगा, जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए
x approaches to 3, f of x is equal to limit x approaches to 3 from left hand side is equal to limit x approaches to 3 from right hand side f of x। तो यहाँ से हमारे पास है लिमिट x approaches to 3 f of x is equal to 9 is equal to 3m। तो यहाँ से हमारे पास इस चीज़ से क्या बना, इम्प्लाइज किया m इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ f ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ग्रेटर देन r इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ये आएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ से हमारे पास है m की वैल्यू, ये जो हमने फाइंड करने थे। तो इस तरह इसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये है 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2, जब x 2 के बराबर नहीं है, और k जब x 2 के बराबर है। अब यहाँ पे भी वही कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो वो हम फाइंड करते हैं। जब x बराबर है 2 के तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आती है, जब x बराबर नहीं 2 पे यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब f ऑफ x की वैल्यू जब यहाँ x बराबर 2 के नहीं है वो इस्तेमाल करेंगे, वो ये आएगी स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे डिवीजन में 0 आ जाएगा, तो लिमिट को इस तरह फाइंड करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्टराइजेशन या कोई प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये माइनस में है और यही वैल्यू प्लस में, ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी करेंगे, फिर ये वैल्यू इक्वल रहती है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास अगर ये वाला a है, यहाँ पे ये a है माइनस ये b है, और ये a है ये प्लस ये b है, तो a माइनस b a प्लस b इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई भी होगा ओवर x प्लस x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब यहाँ पे देखें 2x माइनस x और 5 माइनस 7 माइनस 2, तो ये बन गया इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट
x प्लस 7। अब यहाँ पे x माइनस टू से कट गया, बाकी हमारे पास ये बचा। इसमें अब हम लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/√2 x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इक्वल टू बना 1/2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो ये बना 4 प्लस 5 9 स्क्वायर रूट 1/, फिर प्लस 9 स्क्वायर रूट। तो ये 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/9। तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई 1/9, और ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ f of 2 इज इक्वल टू k, since f of x is continuous, so limit x approaches to 2 f of x is equal to f of 2। लिमिट की वैल्यू क्या है 1/9, और इसकी वैल्यू क्या है k। तो यहाँ से हमारे पास ये k आ गया। तो इस तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों को भी ये शेयर करना चाहिए, तो इसको शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हमने मिस्टेक कर ली है, ये 3 + 3 6 होता है, और यहाँ पे भी ये 6 होगा। तो k की वैल्यू 1/6 है।